नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार। रामलाल जी गांव में रहते थे। रामलाल जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुमित पायलट था, जो कि लाखों कमाता था और लखनऊ में रहता था। उसने रेखा से शादी की थी, वह भी पायलट थी। दोनों का एक बेटा था रोहित। वहीं रामलाल जी का छोटा बेटा अमित एक छोटी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, मगर अमित बहुत ही मेहनती और आदर्शवादी था। वह पटना में रहता था। अमित की पत्नी नेहा, जो कि घरेलू महिला थी, वही दोनों के एक बेटी थी मैना। रामलाल जी और उनकी धर्मपत्नी आभा आज सुबह ही बड़े बेटे के यहाँ से लौटे थे और बहुत ही निराश बैठे हुए थे। आभा जी उनके समीप बैठी उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी। वह उनकी तकलीफ़ अच्छे से समझती थी कि बात इतनी छोटी भी नहीं है जो कि भूली जा सके। कब तक चिंता में डूबे रहेंगे सुमित के पापा? चलो अब कुछ खा पी लो, शायद हमारी किस्मत का यही सच है, आभा जी बोली। आभा, मैंने कभी भी सपने में यह नहीं सोचा था कि जिस बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा दी, आज वह मुझसे ऐसी बात करेगा। मैंने न सर्दी देखी, न बारिश, न धूप, दिन रात पसीना बहाकर खेतों में काम किया ताकि उसके पायलट बनने के सपने को पूरा कर सकूं। उसने तो शादी भी हमसे बिना बताए की थी, जिसकी उम्मीद हमने कभी नहीं की थी। उसके सपनों के चक्कर में कभी भी ठीक से मैं अमित पर ध्यान ना दे सका, और देता भी कैसे? उतना पैसा भी नहीं था कि उसे भी पायलट बना सकता। अमित ने कभी भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। अगर आज उसको घर दिलाने में मैंने थोड़ी मदद कर दी तो क्या गलत किया? रामलाल जी, मैंने सुमित को बहुत समझाया कि तेरी 2 महीने की कमाई अमित की साल भर की कमाई के बराबर है। बेचारे का खुद का घर नहीं है। अगर लोन लेकर घर खरीदते तो क्या बचाता और क्या अपने परिवार को संभाल पाता? मैंने जो थोड़ा जमा किया अमित को घर खरीदने के लिए दे दिया। वह तो बेचारा लेने को तैयार भी ना था। मैंने ही अपनी कसम देकर उसे मजबूर कर दिया था। मैंने तो ये बात सुमित को यह सोचकर बताई कि बड़ा भाई है, छोटे के घर की खुशी से खुश होगा, पर वह तो खुश होने की बजाय नाराज़ हो गया। कहने लगा कि अमित को पैसे दिए हैं तो मुझे भी चाहिए। मैंने कहा, अब तक खेती का जितना कमाया तुझ पर लगाकर तुझे पायलट बना दिया, ये कम है क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे छोटे भाई का भी घर हो गया। इस बात पर बड़ा बेटा और बहू कहते हैं, बुढ़ापे में खेती का करोगे क्या? खेत खलियान बेच दो और हमें ज़्यादा पैसा दो, क्योंकि अमित को आप पहले दे चुके हो। अगर नहीं दे सकते तो अब कभी भी हमारे पास नहीं आना। उन दोनों ने तो आसानी से कह दिया कि खेती बेच दो। अब कैसे सुमित को समझाऊं? यह सिर्फ खेत नहीं, जान है मेरी। इसी के कारण सुमित आज पायलट बन पाया। और अमित को क्या दिया सिवाय परवरिश के? अमित बेचारा सिर्फ ग्रेजुएशन करके अपनी कड़ी मेहनत से आज कंपनी में लगा है। उसने तो कभी भी नहीं कहा कि पिताजी मुझे भी दीजिए पैसा, जितने पैसे भाई को पायलट बनाने में लगा दिए। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। यह लो आभा, अमित का फ़ोन भी आ गया। तुम उसको कुछ ना बताना, बेचारा दुखी हो जाएगा। जी ठीक है, कहते हुए आभा जी ने छोटे बेटे से बात करने लगी। मम्मी जी, मैंने पूजा अगले हफ्ते की रखी है। मैंने टिकट भेज दिया है। आप लोग पहले से आ जाओ तो सब आपके और पिताजी के रीति रिवाज से हो जाएगा। मम्मी, पिताजी को फ़ोन दीजिए। हाँ बेटा। अमित ने बाबूजी से बात की, मगर आज उसे बाबूजी की आवाज़ बुझी बुझी सी लगी। ठीक है बेटा, आ जाएंगे। और रामलाल जी ने फ़ोन काट दिया। अमित ने झट से फ़ोन बड़े भाई को लगा दिया ताकि वह भाई भाभी को भी आमंत्रित कर सके, किंतु बात करने के बाद उसे सारी बात पता चल गई। सुमित ने सारी सच्चाई बयां कर दी। अमित को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई ऐसा व्यवहार करेगा। वह चुपचाप उठा, नेहा के पास चला गया। उसने सारा किस्सा नेहा को सुनाया। क्या बात कह रहे हो आप? बड़े भाई के पास इतना पैसा है और दिल इतना छोटा? ये क्या बात हुई कि खेत बेच दो बेचारे पिताजी? सुनो, एक बात बोलूं? हाँ कहो। यह घर बेच देते हैं और बड़े भाई को उनका हिस्सा देकर बाबूजी का बोझ हल्का कर देते हैं। गांव कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, हम वहाँ रह लेंगे। मैना के लायक अच्छे स्कूल भी हैं और अब तो बिजली भी आ गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
हम फिर घर ले सकते हैं, पर बाबूजी के खेत चले गए तो बाबूजी जी नहीं पाएंगे। हम बाबूजी के दुख का कारण बनकर कैसे खुश रह सकते हैं। सही कहा नेहा, हम घर वापस चलते हैं। अमित और नेहा दोनों ने फैसला कर लिया। बड़े भाई के पास जाकर उन्होंने लिखित पेपर साइन करा लिया। वह अपना घर उनके नाम कर रहे हैं, बदले में गांव की संपत्ति से वह अपना हक छोड़ देंगे। सुमित को फिर भी शर्म नहीं आई कि उसके कारण उसके भाई अपना घर तक उसको देने चला आया। मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए था, चाहे कैसे भी मिले। यह लो लिख दिया, दस्तखत भी कर दिए। अब मेरा तुम लोगों से सिर्फ नाम का रिश्ता है। अमित सबको साथ लेकर अपने गांव लौट आया। रामलाल जी सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए। यह सब क्या है? तू यहाँ? यह सामान कोई बताएगा क्या है सब? चरण स्पर्श बाबूजी, नेहा ने जाकर पैर छुए और कहा, हम अपने घर आए हैं बाबूजी, अब हमेशा आपके साथ और आपके पास रहेंगे। और घर का क्या? वहाँ कौन रहेगा? वह बड़े भाई को दे दिया बाबूजी। हमारे लिए आपकी खुशियाँ पहले हैं। हम जानते हैं ये खेत नहीं, आपके दिल का टुकड़ा है। बाबूजी आप निश्चिंत हो जाएं। भैया कभी भी इस घर और इस खेत में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। रामलाल जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे कितने लायक हैं, इतना बड़ा त्याग। आवाजी कहने लगी, मैं हमेशा से जानती थी अमित में आपके गुण भरे हैं। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। साथ ही रामलाल जी की सारी खुशियाँ लौट आईं। धीरे धीरे सब अपनी ज़िंदगी में सेट होने लगे। अमित ट्रेन से ऑफिस जाने लगा। नेहा गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी और मैना भी उसी स्कूल में पढ़ने लगी। एक दिन रामलाल जी शहर जाकर बाइक खरीद लाए और चुपचाप घर के सामने खड़ी कर दी और हॉर्न बजाने लगे। बाबूजी, यह बाइक? अमित हॉर्न की आवाज़ सुनकर दौड़ आया। हाँ, अब तुम इसी से ऑफिस जाया करो, पर इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? बाबूजी, मेरा काम तो सही चल रहा था, फिर क्या ज़रूरत थी? अमित ने कहा। पैसे की तुम चिंता मत करो, जो हमारा है वह सब अब तुम्हारा ही है, अब चाहे वह किसी रूप में हो। हमारे लिए तो बच्चों का साथ ही बहुत है। चिंता मत करो, ना कर्ज लिया है ना कुछ बेचा है। बुढ़ापे के लिए बैंक में एक एफडी करा रखी थी कि बच्चों ने अगर साथ छोड़ दिया तो उसके सहारे जीवन काट लेंगे। यह एफडी पूरी हो चुकी थी तो सोचा तेरे लिए एक गाड़ी खरीद दूँ तो तुझे ट्रेन में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। धीरे धीरे वक्त बीत गया। मैना अब बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। नेहा नौकरी छोड़कर घर पर ही बच्चों को ट्यूशन देने लगी। रामलाल जी ने अपने छोटे घर को बड़ा कर 4 मंजिला बनवा दिया और खेत भी दूना बढ़ गया था। अब अमित कंपनी में अच्छी पोस्ट पर आ गया था। इधर सुमित पिता के दिए संस्कार को भूलकर बहुत पैसे कमा लिए थे, किंतु बेटा बुरी संगति में आकर बिल्कुल बिगड़ चुका था। रेखा, रोहित कहाँ है? मैं खुद परेशान हो गई हूँ इस लड़के से, कभी भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होता। रेखा दुखी होकर बोली। समय की कमी होने के कारण रोहित को समय कम दे पाते हैं तो वह उस प्यार की कमी अपने पैसों से पूरी करता है। और अब ये हाल है कि आज वह पूरा बिगड़ चुका था। आज बाबूजी की एक बात याद आ रही है। वह अक्सर कहते थे कि इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। मैं भी तो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर आज रिश्तों से दूर एक अनाथ जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। काश बाबूजी के बताए रास्ते पर चला होता तो यूँ बेटे को बर्बाद होते ना देखता। जब मैं ही ज़िंदगी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो बेटे से क्या उम्मीद करूँ। सुमित आज पछता रहा था और वह मायूस होकर अपने कमरे की ओर चला गया। आज उसे बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। इधर मैना हर साल माता पिता का नाम रोशन कर रही थी, और क्यों ना करें, आखिर उसमें संस्कार सबके थे और दादी और दादाजी भी साथ थे। अमित पैसों के कम होते हुए भी रिश्तों का धनी था। वहीं सुमित और रेखा बेटे की बेरुखी सहन करते हुए अकेलेपन से जूझ रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।